आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी जगह जिसके लिए प्रयागराज सबसे ज़्यादा मशहूर है। हम निकल पड़े हैं बसंत पंचमी के पावन पर्व पर संगम में डुबकी लगाने, और साथ ही आपको दिखाएंगे माघ मेला में बसंत पंचमी के पावन पर्व पर कैसी उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हम पहुंच गए मेडिकल कॉलेज चौराहे पे। अगर आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से संगम की ओर जाना चाहते हैं तो आप इधर सीधे से आएंगे और आपको सीधा रास्ता पकड़ते हुए इस तरफ की ओर निकल जाना है। हम भी उधर की साइड चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं आगे का रास्ता। माघ मेला हर साल 14 जनवरी से शुरू हो जाता है। इस दौरान प्रयागराज में गंगा, जमुना और विलुप्त सरस्वती के पवित्र संगम तट पर तंबुओं का एक अद्भुत शहर बस जाता है, जहां विश्व प्रख्यात साधु, सन्यासी और आदि गुरु शंकराचार्य माघ के महीने में अपने भक्तों के साथ मेले में ही बस जाते हैं। दोस्तों, आगे पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग लगा रखी है और रूट को डाइवर्ट कर रखा है, तो हमें डाइवर्टेड रूट लेके आगे की ओर से मेले की तरफ जाना पड़ेगा। आप सीधे भी जा सकते हैं। आज पर्व का दिन है, नहान का दिन है, तो आज भीड़ को रेगुलेट करने के लिए, भीड़ को संतुलित करने के लिए पुलिस वाले जगह जगह पर डाइवर्जन और बैरिकेडिंग लगा के रखे हैं, ताकि आम लोग जो मेले में आए हैं, जो पदयात्री हैं, उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। मेले में पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं भारी मात्रा में श्रद्धालु बसंत पंचमी के दिन संगम में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। वैसे तो आप सामने सीधा रास्ता लेकर भी संगम तट पर पहुंच सकते हैं, लेकिन जो रास्ता राइट की तरफ कट रहा है, आज हम आपको यहां से लेके चलेंगे। इसी रास्ते पे प्रसिद्ध श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर भी पड़ता है, जो चलिए आगे चल के हम आपको दिखाते हैं।
तो दोस्तों हम लोग अपने संगम के मार्ग की तरफ बड़े हनुमान जी के मंदिर की तरफ से होते हुए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि पूरे विश्व में ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा के दर्शन आपको करने को मिलेंगे। आप जब कभी भी संगम नगरी प्रयागराज आते हैं तो यहाँ अवश्य आइएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बड़े हनुमान जी के दर्शन किए बिना आपका सफ़र अधूरा ही रह जाता है। मेले में जगह जगह पर आपको चाय नाश्ता पानी के स्टॉल देखने को मिलेंगे। आप वहां पर आराम से बैठ के अपना पेट पूजा कर सकते हैं और मेले का आनंद साथ में ले सकते हैं। मेले में जगह जगह पर नेटवर्क जैमर लगे होने की वजह से आप पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे के ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने साथ कुछ कैश ज़रूर रखिए अगर आपको कुछ ख़रीदना हो या खाने पीने का आपको सेवन करना हो। आप बगल में देख सकते हैं ये प्राचीन किला जो हनुमान मंदिर से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही है, और इसे अकबर ने 1583 में बनवाया था। ये वही किला है जिसके अंदर सदियों पुराना अक्षयवट का पेड़ आज भी मौजूद है। आज बंद है ये? हाँ, पर्व वाले दिन बंद रहता है। पर्व वाले दिन बंद रहता है, बाकी पूरे टाइम खुला रहता है। बाकी पूरा टाइम। कितने बजे से वो खुल जाता है भैया? सुबह 8 बजे से लेके रात शाम को 5 बजे तक। 5 बजे तक। जय हो। पसंद है आज ये बढ़िया बच्चा फोटो ले रहा है। माता सीता जी का कुंडल मेरे हाथ में है। सारी पब्लिक जा रही है, सबको आशीर्वाद और रोशनी का प्रकाश प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर गुणित है ये त्रिवेणी संगम अक्षयवट मार्ग में ये बालक अचानक फोटो खींच रहा है। ये मेरा सीता जी का कुंडल अगर दिखाई दे रहा है तो आप लोग साधना साधेंगे। साधना साधने से विद्या, विवेक, बुद्धि प्रबल हो जाती है। नारायण भास्कर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। त्रिवेणी माधव आपके ऊपर आशीर्वाद देंगे और गंगा जननी जगदम्बा आपके ऊपर प्रसन्न होंगी। जय माता की, बोल मैया की जय। लीजिए थोड़ा श्री लगा लीजिए। तो दोस्तों आखिरकार हम लोग भी अपनी मंजिल संगम घाट पे पहुंच गए हैं। जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ लोग आस्था की डुबकी लगाते ही दिखाई पड़ रहे हैं। ठंड बहुत है तो चलिए जल्दी से हम भी संगम में डुबकी लगा के पुण्य की प्राप्ति कर लेते हैं। हर हर गंगे।
लाइव किए हैं क्या? भगवान सुखी संपन्न रखे, गंगा माई बनाए रखे, आपका मनोकामना पूर्ण हो महाराज। देवी क्षेत्र में स्नान करने आए हैं, कितने ढंग में सामान स्नान हो रहा है लोगों का। अपने सामान देखा करिए स्नान करने में। हम सब लोग जो है संगम टावर पे आ गए हैं। आइए बढ़िया मीठा खाइए, घर में जाइए, कंदमूल खाते जाइए। अमित पटेल उमरिया गाड़ी से पास आइए, कंदमूल फल जो राम भगवान खाते थे, कंदमूल फल वही चीज है, 10 रुपया का लोग खाते थे। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितोया सुरासुरैः सर्वविघ्नहस्तस्मै गणाधिपतये नमः। भगवान भोलानाथ जी महाराज की, बाबा जी भगवान की, माता सावित्री की जय। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को एंड और मिलते हैं आपसे अगले सफर में।